सावधान। तुड़मोरहंताड़म तुड़मोसीताड़म इड़मायरियाड़म इड़मोवच्छायाड़म इड़मोलोयसवसाहुड़म। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गातमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जीवमजीवं तत्त्वं जिणवरवसहेण जेणणे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं शब्दा शिरसा। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान। आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनते हर्ष आवे सुनते हर्ष आवे वीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे हो। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्यवंश के सूरज वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। वज्रवर्त धनुष गए करके रघुलाए सीतावर के ओ वज्रवर्त धनुष गए करके रघुलाए सीतावर के। घर त्याग हुए वनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी।
राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के, हो सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे वन वन में सीता की रटन को रटते, क्षमता धरी सीता ने हो, समता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम नु पठायो हनु राम दूत बन आयो, श्री राम नु पठायो हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो, और संग लायो, और संग लायो रघु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। श्री लखन दशानन बध करके रघुलाए सीता जय के, हो लखन दशानन बध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। बोलो बीतरागी श्री रामचंद्र की। जीवन में बहुत संतुलित जीवन जीने की आवश्यकता है। हमारे किसी भी बर्ताव से किसी को कष्ट हो सकता है। हम अगर किसी दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करते हैं या जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं वैसा व्यवहार हमारे साथ भी हो सकता है। इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए।
अपनी कथा चल रही है कि राजा जनक ने रामचंद्र जी से सीता का विवाह तय कर दिया। विवाह तय हो गया। रामचंद्र जी के गुण और ख्याति दूर दूर तक प्रसिद्ध थी और इस बात को सुना नारद जी ने। देखिए, 9 नारायण होते हैं, 9 प्रति नारायण होते हैं, 9 बलभद्र होते हैं और 9 नारद होते हैं। नारद जो होते हैं वो कौतूहल स्वभाविक होते हैं। कैसा स्वभाव होता है? कौतूहल स्वभाव होता है। कौतूहल का मतलब होता है उन्हें थोड़ा सा मनोरंजन करने की आदत होती है। क्या की आदत होती है? मनोरंजन करने की आदत होती है। भ्रमणशील होते हैं, भ्रमणशील होते हैं, तीर्थ वंदना आदि करते हैं, जगह जगह समोसण में जाते हैं, कहीं आने जाने की रोक टोक नहीं होती नारद को। जटाजूटदारी भेषधारी होते हैं, सन्यासी की तरह वेश होता है एक प्रकार से उनका, लेकिन फिर भी उनका स्वभाव कौतूहल है। जितने भी नारद होते हैं कौतूहल स्वभावी होते हैं। किसी भी राजा के यहाँ चले जाएंगे, कहीं भी किसी की रनवास में पहुँच जाएंगे, होते ऐसा नहीं है कि मन में कोई गलत होता है, लेकिन ऐसा उनका सहज है। कहीं रोक टोक नहीं होती, कोई राजा कोई उन्हें रोक टोक नहीं करेगा। सहज सम्मान देते हैं सब लोग, सम्मान बहुत दिया जाता है। थोड़े अहंकारी भी होते हैं। देखो, जब किसी को सम्मान मिलता है तो उसके एवज में अपमान के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आप दूसरों से प्रभावित हो रहे हैं सम्मानित होकर भी। ध्यान से सुनना इस बात को। आप जिस अनुपात में सम्मान में हर्षित होंगे उसी अनुपात में अपमान में दुखी भी होंगे। आज ये बच्चा हमारे पैर पड़ रहा है या हमारा सम्मान कर रहा है और कल के दिन ऐसा खड़ा हमारी तरफ देखे ना, जय जय करे तो कैसा लगेगा? देखो आज कैसे होगा, कल तक तो, क्योंकि हम उसके सम्मान से प्रभावित हो रहे थे। ठीक है, किसी ने सम्मान दिया तो ठीक है, सहज रहें, और कोई अपमान होगा तो भी आप सहज रहेंगे। जिस अनुपात में हम दूसरे से पॉजिटिव रूप से प्रभावित होते हैं उतने ही नेगेटिव भी प्रभावित होंगे। अर्थात हम दूसरे से सम्मानित मानेंगे तो दूसरे से अपमानित भी मानेंगे। अगर हम दूसरे से अपने को सम्मानित नहीं मानेंगे तो दूसरे से अपमानित भी नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारा सम्मान अपमान दूसरे से नहीं है। हमारा सम्मान या अपमान या उच्चता हमारे गुण अवगुणों से। हम इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि हम दूसरे से अप्रभावित कितने रह पाते हैं। अपेक्षा नहीं रखें, क्योंकि अपेक्षा सबसे बड़ा विष है, जहर है। इन्हें ऐसा करना चाहिए हमें प्रति, हमें ये विचार नहीं है करना चाहिए। पुत्रों का क्या कर्तव्य है, जो माता पिता को विचार नहीं करना चाहिए। माता पिता को संतान के प्रति क्या करना चाहिए, जो संतानों को विचार नहीं करना चाहिए। देखो, बहुत सारे एंगल से चर्चा होती है, अपने यहाँ अनेकांत है। कभी किसी पक्ष की मुख्यता से कथन होता है जिनवाणी का, कभी किसी दूसरे दृष्टिकोण से होता है। हमें समस्या तब आती है कि हम दूसरे की तरफ से विचार करने लग जाते हैं। श्रोता पढ़े वक्ता के गुण और वक्ता पढ़े श्रोता के गुण, तो व्यवस्था बनने वाली नहीं। वक्ता को पढ़ना चाहिए काय के गुण, कि वक्ता कैसा होना चाहिए, और श्रोता को कैसा गुण क्या पढ़ना चाहिए, कि श्रोता कैसा होना चाहिए। वक्ता तो क्या करे, श्रोता कैसे होना चाहिए तो उसको ऑर्डर दे, तो मैं एक भी गुण नहीं है, श्रोता ऐसा होना चाहिए। और श्रोता पढ़ ले वक्ता के गुण की वक्ता कैसा होना चाहिए, तो वो कालर ले पड़ेगी, तुम बताओ वक्ता के गुण में नहीं है। तुम अपना अपना शोधन करने का हमें अपना अधिकार है, दूसरे का शोधन दूसरा कर सकता। तो माता पिता को संतान से बिल्कुल अपेक्षा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दो द्रव्यों की स्वाधीनता है। व्यवस्था, वस्तु व्यवस्था की जब तरफ से देख रहे हैं हम अभी अपन,
तो वस्तु व्यवस्था में अपने पल्ले में पुण्य का उदय नहीं होगा, तो संतान सेवा करना भी चाहेगी तो नहीं कर पाएगी। क्या कहा? अगर अपने पल्ले में पुण्य नहीं है और संतान सेवा करना भी चाहेगी, बहुत योग्य होगी तो भी नहीं कर पाएगी। रामचंद्र जी ने चाहा था कि हम माता पिता की सेवा करें, तो भी कहाँ कर पाए। मन में भाव बहुत था कि माता पिता की सेवा करना है, लेकिन परिस्थिति सिचुएशन कुछ ऐसी बनी कि नहीं कर पाए। ध्यान से समझना इस बात को। और संतान को हमेशा यह भाव रखना चाहिए कि हम माता पिता के लिए सर्वस्व निछावर कर दें, हम पूरी सेवा उनकी करें, उनकी समाधि करवाएं। यह भाव संतान को सदा रखना चाहिए। परिस्थिति बने ना बने, आप कर पाओ बिल्कुल ना कर पाओ, बिल्कुल ना कर पाओ, लेकिन आपके अंदर का भाव क्या चल रहा है? क्या आपके अंदर का भाव, क्योंकि फल लगता है हमारे भावों का। माता पिता को बिल्कुल निरपेक्ष रहना चाहिए कि हमें कोई अपेक्षा नहीं है, हमने अपना कर्तव्य निभा दिया, बच्चों को योग्य बना दिया है, वो जाने। मैं ये पूछ रहा हूँ, कौन से पशु पक्षी जे हिसाब लगाते हैं कि हमारा बच्चा बड़े होकर सेवा करेगा? एक आध पशु पक्षी का नाम बताओ। क्या गाय अपने बच्चे से अपेक्षा रखती है कि जो बुढ़ापे में हमारे सेवा करेगा? क्या हिरणी जो सिंह के सामने खड़ी हो जाती है अपनी शिशु की रक्षा के लिए, वो क्या अपेक्षा रखती है कि जो बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा? कबूतर कितने बच्चों को उड़ा देता है, चिड़िया कितने बच्चों को उड़ा देते हैं, हंस कितने बच्चों को उड़ा देते हैं। क्या कभी किसी पक्षी ने कोई अपेक्षा करी है कि कोई संतान किसी की सेवा करेगा? तो आपने अगर संतान को पाल दिया है, आपने अपना कर्तव्य निभा दिया, आपने अच्छे संस्कार दे दिया, आपने अपना कर्तव्य निभा दिया, आपने अपना काम कर लिया। अब आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि संतान को हमारी सेवा करना चाहिए। आप कहोगे कि पांसा बिल्कुल पलट देते कभी कभी तो आप, और कभी कैसी बात करते हो, कभी कैसी बात करते हो। अपेक्षाएं हैं हर जगह। अभी किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको देख रहे हैं, उस बात को जब वस्तु स्वतंत्रता की तरफ से देखते हैं, कर्मों की हिसाब से देखते हैं, तो हर क्षण की व्यवस्था कर्म का उदय मिलाता है। आप लाख चाहो करना, वो सामने वाला आपकी व्यवस्था मिला नहीं सकता। अकृत पुण्य की सुकृत पुण्य ने लाख व्यवस्था मिलाई थी कि हम इसको स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ घड़ा दे दें, उसके हाथ में जाता था तो अंगारे बन जाते थे, अंगारे धड़कते हुए, और इसके हाथ में आते थे तो स्वर्ण मुद्राएं हो जाती थी। ये क्या है? अरे आप उसका उदय से ज्यादा दे सकते नहीं है। उसने कहा कि सबको चने दे रहे हो, मुझे अंगारे दे रहे हो। समझ गए इसका पाप का उदय। कहने देख लिया वो ढेर है चने को, जितना ले जाना है सो ले जा। उसने खूब भर लो पोटली में, लेकिन पोटली फटी थी तो घर पहुंचे इतने से। मृष्टदाना ने देखा कि ये वहीं गया जो हमारे यहाँ पहले नौकरी करता था, वो उसके यहाँ नौकरी करके आया। बहुत शर्म महसूस हुई, अरे नौकर के यहाँ नौकरी, ये तो अच्छी बात नहीं है। चलो वहीं पे उसने अपना कुछ नाश्ता वास्ता बनाया और रात में ही निकल गए दूसरे गांव। लेकिन उदय कहीं छोड़ता नहीं है। अरे पूर्व में निर्माल द्रव्य खाया था उस बालक ने, निर्माल द्रव्य का जो पाप हुआ था, इसलिए उसको क्या हुआ था? ऐसा कर्म का उदय आया। निर्माल द्रव्य अकेला जो चावलों को छू छू करत ना अपन, ओ छूले छूले चलो निर्माल लो। निर्माल माने मंदिर संबंधी कोई भी सामग्री, दुकान मकान जे जमीन जायदाद जे वो ये कोई भी। अब तो नक्शा संगमरमर को टुकड़ा तो लेना है, लेकिन जमीन जायदाद अपने यहाँ ऐसा नहीं है। लेकिन हमने देखा 10 रुपया पे दुकान चल रही मंदिर की, क्या है 50 साल 100 साल पहले 10 ही में हती, तो हम तो 10 ही पे चलाएंगे। अरे भाई साहब जा निर्माल ला है। मार्केट की जो वैल्यू चल रही है दुकानों की, आपको उस वैल्यू रेट पे देना चाहिए मंदिर का, बल्कि ज्यादा। कितना देना चाहिए? बल्कि ज्यादा देना चाहिए। अपने यहाँ इतना अच्छा है, कई जगह हमने बाहर देखा कि वैल्यू कुछ चल रही, दूसरी दुकान वही व्यक्ति 2000 रुपया 5000 रुपया 10,000 रुपया महीने पे हो, यहाँ पे 10 रुपया देवे में समस्या आ रही उसको। जी निर्माल है भाई साहब। संगमरमर को इतनों से टुकड़ा का दही जमा दे को मंदिर को लेगा, उसे उखिलाना तो निर्माल, हाँ निर्माल होगा पथरा। इतनी तनक तनक सी बातन में निर्माल, इतने इतने बड़ी बड़ी चीजन से अपन को निर्माल नहीं दिखा रहा। अरे छोटी मोटी चीजें हैं, चावल इतना है कि उतना छू लो तो इतना, वो भी ध्यान रखो, हमको निषेध नहीं कर रहे, लेकिन
बड़े बड़े हाथी निकल जात और पूंछ रह जात। धर्म परीक्षा एक ग्रंथ है, न्याय का ग्रंथ है। उस न्याय के ग्रंथ में बहुत अच्छी कहानियां दी गई हैं। जेनेतरों से वाद विवाद होता था पहले ज़माने में, तो वो डंका पीटता था, वो जगह जगह जाके वाद विवाद करता था। तो उनकी मूर्ताओं को तोड़ाने के लिए एक नई कहानी गढ़ता था। एक कहानी सुनाई कि एक कमंडलू देखा महाराज जी का, कमंडलू में हाथी घुस गया। कौन घुस गया? हाथी घुस गया और उसकी टोटी में से निकल आया। काय में से निकल आया? टोटी में से निकल आया, लेकिन उसकी टोटी में उसकी पूंछ का बाल फंस गया, तो वो निकल नहीं पा रहा था। क्या? पूंछ का बाल। अब हंसने लगा, कहले सरासर झूठी बातें कर रहे तुम, ऐसा हो सकत का? कहले तुम्हारे तो झूठ ही झूठ लिखो, तुम्हारे तो झूठी बातें नहीं लिखी का। कौन की से पैदा होगा, किनके का होगा, कहानी होगा, इनने बनाओ सृष्टि को, इनने। तो वो उनकी मान्यताओं को तोड़ने के लिए नई झूठी कहानी गढ़ते थे। तो हमारे तो पूंछ के बाल जितनी तो बारीकी चलती है, लेकिन क्या बहुत बड़ी बड़ी बातों पे हमें इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। मंदिर की जो भी व्यवस्था है उसमें बहुत, अरे जिनेंद्र देव त्रिलोकीनाथ का दरबार है, यहाँ तो अपना सर्वस्व समर्पित होता है। रानीपुर में आप ये देखो, इतने विशाल मंदिर है, इतने बड़े कोई के घर नहीं है, घर छोटे छोटे से और मंदिर ऐसे विशाल, क्योंकि मंदिर से बड़ा किसी का घर होता नहीं था। भैया भगवान से नीचे रहो, कैसे रहो? भगवान से नीचे रहो, विनम्रता। पहले वेदियों के जो गेट होते थे ना, कैसे होते थे? नीचे होते थे, विनम्रता के प्रतीक थे। आप देखो बड़े बड़ी जगह पे विनम्रता के प्रतीक थे, छोटे होते। आप झुको तो सही, झुकना सीखो, ये विनम्रता है। आप बड़ों के सामने झुकना सीखो। अरे त्रिलोकीनाथ हैं, इनके चरणों में झुकोगे तो पूरा जगत तुम्हारे चरणों में झुकेगा। आप माता पिता के चरणों में झुकोगे तो जगत तुम्हारे चरणों में झुकेगा भाई साहब। पिछले भाव में उस अकृत पुण्य ने ऐसा पाप कमाया था निर्माल्य द्रव्य खा के, इस भाव में उसको दर दर की ठोकरें खाना पड़ रही थी। क्या हो रहा था? दर दर की ठोकरें खाना पड़ रही थी। क्यों? कर्मोदय है। माता पिता की उदय उनकी सेवा करवाएगा या ना करवाएगा, ये निश्चित उस पर होगा। संतान सेवा कर पाएगी ना कर पाएगी, वो उसके पुण्य के उदय पे निश्चित होगा। उसको नहीं मिल रहा सौभाग्य तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर अंदर में भाव है उसकी सेवा का, तो उसको पुण्य पूरा मिलेगा। अरे हर भैया वृत्ति भी एक तप है, पता है आपको? भैया वृत्ति भी एक तप है, सेवा करना भी एक तपस्या है। क्या है? सेवा करना भी तपस्या होता है। आप दूसरे की सेवा तब कर पाओगे जब आप निर्वांछक होंगे। आप विषय भोगों से आपको समेटना पड़ेगा, फिर सीरियल देखने का टाइम नहीं मिलेगा। हमारे पिताजी बीमार रहते, टीवी नहीं खुल पाती, क्या सब लोग सेवा में लगे रहते, तो ये भी तप है कि नहीं है? फिर मोबाइल चलाने का टाइम नहीं मिलेगा, फिर घंटों बात करने का टाइम नहीं मिलेगा। भैया वृत्ति एक तप है, तपस्या की तरह तपना पड़ता है उसको। दिन रात नहीं, अपना बच्चा हो ना छोटा सा, दिन देखते ना रात देखते उसकी व्यवस्था में, रात में रोने लग जाए तो रात में उसको। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि दिन भर सोते हो रात भर, किसी के बच्चे ऐसे हैं रहे किसी के कि रात भर जगते हो। कहते हैं कि दिन में पैदा हो सो रात भर जगत, ऐसा कछु रथ है, रात में पैदा हो तो दिन भर जगत। जो भी रथ हो आपको जानो है साहब, इनमें हम ज़्यादा नहीं जानते। ये भी तप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप? जब माता पिता रात भर तप करके बच्चे को पालते हैं, तो बच्चे को भी रात भर जग के जरूरत पड़े तो माता पिता की सेवा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जिस बच्चों को विचार करना चाहिए, जो माता पिता को नहीं विचार करना चाहिए। बात ये है। बड़े पंडित साहब एक बहुत बढ़िया बात कहते थे कि दूसरे को क्या करना चाहिए ये तुम्हारा डिपार्टमेंट नहीं है, उन्हें ऐसा करना चाहिए, उन्हें कुछ नहीं। हमें इस विषय में क्या करना चाहिए? सीता जंगल में चली गई तो उन्हें ये नहीं विचार करो कि रामचंद्र जी को क्या करना चाहिए था। उन्हें ये कर विचार किया के में सदगुरु निंदियो के सतियन दोष लगाए। या तो मैंने सदगुरुओं की निंदा की है या किसी सीलवान सतियों को दोष लगाया है, उसके कारण मुझे आज दोष लगा है। रामचंद्र जी का इसमें कोई भी दोष। हमें क्या विचार करना चाहिए? बात तो इतनी सी है। देखो जो अपना परिवार है,
अपन तो परिवार में जिनवाणी के माध्यम से कुछ चर्चा कर रहे हैं कि हमारी समस्याओं के समाधान हमें मिल पाए, क्योंकि अज्ञान अवस्था में हर जीव दुखी है। दुख का कारण कोई परद्रव्य होता ही नहीं है। अज्ञान दुख का कारण है और सम्यक ज्ञान सुख का कारण है। तीसरा कोई सुख दुख का कारण नहीं है। अगर दुख दूर करना है तो अपने अज्ञान को दूर कर लो, सुखी अभी हो जाओगे। विपरीत विचारों से दुखी होते हैं, सम्यक विचारों से सुखी होते हैं। कैसे सुखी दुखी होते? अपनी ही सोच से तो होते। अभी विचार विपरीत चल रहे थे, दुखी, अभी सम्यक विचार होगा, सुखी। नारद जी को सब जगह छूट थी। नारद जी ने जैसे सुना कि देखो रामचंद्र जी का विवाह सीता के साथ तय हो गया है, तो नारद जी सीता के रूप की सौंदर्य की चर्चा सुन के लगा कि देखें तो सीता का इतना सौंदर्य रूप के बारे में सुना है, एक बार देख तो ले। काय का कुतूहल हो गया, एक बार देख तो ले। और वहां पे क्या हुआ कि नारद जी वहां पे पहुंच गए। अब लेकिन उत्पात होने वाला है, देखो क्या होता है। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। मार्ग बताया है जो जग को, तालियां तो बजा लो, कह न सके कोई और यहाँ। बड़े पंडित साहब एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि स्वाध्याय को भक्ति पूर्वक करना चाहिए। स्वाध्याय को भक्ति पूर्वक, बहुत आह्लादित हुआ भगवान आपके जन वचन, अगर ये नहीं होते तो हम दर दर में भटकते। इसी से तो थोड़ी शांति मिलती। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे भी। भगवान की शरण में आते ऐसी शीतलता मिलती है जैसे कोई वृक्ष की शीतल छाया में आ जाता है। संसार में तो सब चे 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 पे 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 लगी है, लड़ाई झगड़ा चिक 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 चिक। यहाँ पे आते हैं तो थोड़ी सुकून के दो क्षण मिलते हैं। जरा समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है। गन्ने में जो मिठास फूल में सुवास है, निज आत्मा में मेरे ही परमात्म वास। अपने ही अंदर सब कछु है, कितों कछु लेवे जाने ही नहीं है अपन को। कुछ लेना ना देना और मगन रहना, क्या करना है सब? क्या कमी है अपने पास? अनंत गुण असंख्यात प्रदेशी आत्मा, आत्मा का कुछ बाहर नहीं है और बाहर का कुछ आत्मा में आता नहीं है, और ना जरूरत है जरूरत है बाहर की कुछ भी नहीं है। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा देव कहाँ। सुन कर राम पराक्रम नारद, करे सदा
राम का पराक्रम तो नारद सुन चुके थे, और बड़े रामचंद्र जी से आंतरिक स्नेह था उन्हें कि रामचंद्र जी माने एक सदाचारी, नीति संपन्न महापुरुष है, भविष्य में इसी भाव से मोक्ष जाने वाले, तद्भव मोक्षगामी चरम शरीरी है। कुछ आंतरिक प्रेम होता है लोगों को, लेकिन कई बार व्यक्ति समझ नहीं पाता है उसके प्रेम को। और जैसे ही सुना कि जनक ने निश्चय किया है कि जनक सीता को रामचंद्र जी को देने वाले हैं, और सीता की ख्याति बहुत है। अरे उसका रूप, लावण्य, सौंदर्य, तत्व ज्ञान सब कुछ सीता के पास है। अंतरंग विभूति और बाहर की विभूति भी सर्वोत्कृष्ट उसके पास है। और जैसे ही सुना तो देखने के लिए इच्छा हो गई। अपन को भी इच्छा होती कि जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी जब एक रतन अनमोल है तो फिर रत्नाकर कैसा होगा। जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर। अरे जिन रूप की प्रशंसा करने वालों को बाहर में सुंदर रूप मिलता है। अरे जिन रूप की प्रशंसा करो, देखना है तो भगवंतों की मुद्रा को देखो। निरखो अंग अंग जिन भर के, जिनसे झलके शांति अपार। निरखो जिन रूप को देखो, कुछ देखने लायक है नहीं संसार में। बाहर में जिन रूप और अंदर में चिद रूप, बस दो ही देखने लायक है। भगवान को देखो, अपने को देखो, भगवान को देखो, अपने को देखो। बेटा आगे आ जाओ। अरे वेरी गुड, आओ आ जाओ। हमें तो बच्चों से इतना प्रेम है, हम शाम को घूमने जाते तो छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते तो हम ध्यान से देखते। एक बुढ़िया कहने लगी तुम्हें देख के डरत है। हम तो प्रेम से देख रहे हैं, वो बेडरत है। हमने बच्चा को नहीं डरते हमसे, बड़े लोग डरा देते, भागा में पकड़ ले जाएंगे बाबा जी। अब तुमने एक बार कह दी बाबा जी पकड़ ले जाओ, तो ऐसे सेम के चुप जाओ चुप जाओ। हम तुमने कह दी ये बच्चा का हमसे तो पशु पक्षी भी नहीं डरते। हम तो सब जगह बढ़िया प्रेम से कहीं मिल गए सब देखने लगे। अपन तो हृदय से चाह रहे हैं, अपन के अंदर थोड़ी ना है कि अपन। बच्चों का क्या है, बच्चों से पशु पक्षी से इतने सहजता होती है। मनुष्य इतना कृत्रिम हो गया है, नाटकी हो गया है कि इतना बोझा लिए है कुंटल भर का सिर पे, और चल नहीं पा रहा, रगड़ घसीट रहा है बेचारा। और ये कुछ जिम्मेदारी नहीं इसके सर पे, जबरदस्ती की। कैसी छिपकली दिख रही है आप लोगों को ऊपर? कोई लेंटर से चिपकी हुई किस किस को दिख रही? देखना किसी को दिख रही कि नहीं दिख रही? देखो ऊपर ध्यान से। बच्चों दिख रही तुम लोगों को छिपकली चिपकी हुई? किसी को भी नहीं दिख रही। नीचे देखो थोड़ी नीचे नहीं दिख रही एक भी? भाग गई। हम जो कह रहे छिपकली को क्या भ्रम रहता कि छत को कौन संभाले है? कौन संभाले? राजू बहन जी कौन संभाले? छिपकली। और हमें क्या भ्रम है कि घर को कौन संभाले है? में हम में कोई अंतर है क्या? सब इतना व्यवस्थित चल रहा है,
स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। हमको भी धीरे धीरे सावधान हो रहा है। हमको भी धीरे धीरे सद्ज्ञान हो रहा। जबरदस्ती टेंशन ले फिर अपने सिर पे, कोई मतलब नहीं है, कोई बात ना चीत। एक बार क्या हुआ, एक दुनिया समुद्र किनारे घूम रहा था। कहाँ घूम रहा था? समुद्र किनारे घूम रहा था। एक बहुत बड़ा पानी का जहाज रुई से भरा हुआ आता देखा। कहाँ से भरा? रुई से भरा हुआ आता देखा। अब उसको चिंता लग गई, कौन धुनेगा, कौन बुनेगा, कौन धुनेगा, कौन बुनेगा, कौन धुनेगा, कौन बुनेगा। इतना जहाज भर के रुई, अब इसको हमें धुनने पड़ेगी। की को दुनिया को वो करते ना, धुनते हैं जो रुई को, हाँ चाहे चाहे चिप चिप करते रहते वो। सो बे उसको चिंता हो गई, इतनी सारी रुई की को धुनने पड़े, जहाज भर के रुई हमें धुलने पड़े। वो पागल हो गया, पागल हो गया, कौन धुनेगा, कौन बुनेगा, कौन धुनेगा, कौन बुनेगा। सब जगह घूमे, बहुत इलाज करवा होगा, लेकिन समझ में नहीं आई। एक मनोवैज्ञानिक के पास गए कि लास्ट में कहाँ पागल हुआ था। कहने वो वहां पे समुद्र किनारे रुई का जहाज देख के पागल हो गया था। कहने अभी ठीक हो जाए 5 मिनट में। उसको बिठाला, क्यों भाई क्या समस्या है? कहले वो क्या, वो जहाज है ना, उसमें रुई आ रही थी बहुत सारी, और मुझे ये चिंता हो गई कि कौन धुनेगा और कौन बनेगा। कहले अच्छा उस जहाज की बात कर रहे हैं? कहले उसमें तो आग लग गई, वो तो रुई सब जल गई। अच्छा जल गई तो कोई बात नहीं, अब ठीक है। हम लोगों के ऐसी समस्याएं चल रही है, कौन धुनेगा कौन बनेगा। जबकि स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। हमको भी धीरे धीरे सावधान हो रहा है। हमको भी धीरे धीरे सावधान हो रहा। जो लोग कहते ना जिनके पास पैसा बढ़ जाते उनके बाल झड़ जाते, देखो आप लोगों ने, जिनके पास पैसा बढ़ जाते उनके बाल झड़ जाते। पैसा बड़े से नहीं झड़त, उनके टेंशन से झड़ जाते, चिंता कर करके यहाँ का इसका देना, इसका लेना, इसका, और धीरे धीरे चिंता करे से बाल झड़त, पैसा बड़े से नहीं बढ़त। लेकिन क्या है, पैसे के साथ चिंता भी आती है। आती है संगे परिग्रह चिंता दुखी जानो से। जहां पैसा आता है तो चिंता भी लाता है। ज्ञानियों के लिए नहीं, किनके लिए? अज्ञानियों के लिए। ज्ञानियों को तो 6 खंड की व्यवस्था में भी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। हमको भी धीरे धीरे सावधान हो रहा है। हमको भी धीरे धीरे। छोटे दादा एक दृष्टांत देते थे, कहा कि ब्राह्मी बूटी आती, ब्राह्मी बूटी, कोई का दिमाग में गर्मी बढ़ जाए तो उसको पिलाया जाता है, फिर वोमिटिंग होती है, ऐसी कुछ आती है, मुझे कंफर्म नहीं है, देख लेना क्या है। वो देते थे एक दृष्टांत, उसको कैसे बहती धार में पिलाया जाता है। उसको पिलाने के बाद अगर वो पच गई तो सही हो जाता है, और नहीं पची तो उसका बमन होता है। बमन होने पे उसके छींटे जहाँ अंग पे पड़ जाए उसमें कोढ़ हो जाता, तो उसको बहती धारा में पिलाया जाता है। जहाँ तरफ धारा बह रही गले तक उसको डुबो दो पानी में, और बहती हुई धारा में पिलाओ, और जब बमन हो तो बाहर साथ में बह जाएगा, और शरीर पे नहीं पड़ना चाहिए छींटे। अब आप देख लेना, मैंने तो सुनी सुनाई बता दी कि वो हुकमचंद जी भारी जे दृष्टांत देते थे बार बार। ब्राह्मी बूटी या कोई ऐसी औषधि है। ऐसे ही जे एक पंक्ति स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, जो ब्राह्मी बूटी है, एक लाइन ही अगर हम रट गए, समझ गए, जी गए, तो समझ लो कि कल्याण होगा। क्या होगा? कल्याण। बार बार हम क्या रिपीट कर रहे हैं?
स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। हमको भी धीरे धीरे सावधान हो रहा है। हमको भी धीरे धीरे। आगे की लाइनों पढ़ दें आप, बहुत दिन से एक लाइन तो रट ली। करने को जड़ का कार्य तुझे जड़ ही होना होगा। करने को जड़ का करने को जड़ का कार्य तुझे जड़ ही होना होगा। करने अज्ञान में है चेतन तूने अज्ञान को ही भोगा। अज्ञान में है चेतन तूने अज्ञान को। कर्तृत्व का ये बोझा अब तो तर रहा है। कर्तृत्व का ये बोझा तर रहा है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। स्वयमेव किसी के बाल झड़ रहे हो ना तो बिल्कुल अच्छी दवाई बता रहे हैं। बिल्कुल बाल काले से सफ़ेद, सफ़ेद नहीं सफ़ेद से काले हो जाएंगे और झड़ने से झड़ना रुक जाएगा। कौन सी दवाई है? स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। स्वयमेव इस जगत का। नींद में भी याद आएगी ये पंक्ति आपको, और जीवन में आ गई तो समझ लो बदल गए, निहाल हो जाएंगे। बहुत गजब बात है। कुछ सिर पे बोझा नहीं है। कर्तृत्व का बोझा अब तो उतर रहा है। करने को जड़ का कार्य तुझे जड़ ही होना होगा। तू परद्रव्य का कर नहीं सकता। ये वस्तु स्वरूप है, ये सिद्धांत है। अगर सुखी करता होता कोई तो भगवान सबको सुखी कर देते। कोई संतान अपने बच्चों को दुखी नहीं देखना चाहती, और एक एक आचार्य की तो ऐसी करुणा है कि वो सोचते कि सब सुखी हो जाए, सब सुखी हो जाए। मज्जंतु निर्भर ममी सममेव लोका, समस्त लोग इस शांत रस में नहा जाए। सुख शांत रस से लवालब यह ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा सर्वांग प्रगट आत्मा। इस लोक के सब भव जन एक साथ नहाइए, इसमें मगन हो जाइए, इसमें मगन हो जाइए। एक शांत रस से भरा हुआ आत्मा है, इसमें सब मगन हो। आचार्य देव की तो यह भावना है, लेकिन मगन होते 6 महीना 8 समय में 608, क्योंकि उन्हीं की योग्यता होती है। वस्तु स्वतंत्रता है। हम मोक्ष नहीं जाना चाहे, जबरदस्ती कोई मोक्ष भेज दे तो। एक काल्पनिक कथा है कि मोक्ष में लोगों को जंजीरों से बांध के रखा गया। कहाँ पे? मोक्ष में। कि जो कैसो मोक्ष है कि यहाँ पे जंजीरों से बांधना के लिए भैया जबरदस्ती भेज दो मोक्ष। हम तो आवो नहीं चाह रहे थे, अब हम घरे फिर से वापसी जाना चाह रहे, संसार से जावे की व्यवस्था नहीं है। हमें तो नहीं मजा आ रहा हो तो जबरदस्ती मोक्ष भेज दो। अब ऐसो मोक्ष जबरदस्ती भेज दो जाए तो बेचारों भागवे के लाने लगाओ, और इतने जावे की टिकट हो, आवे की है ही नहीं है, रिटर्न की व्यवस्था नहीं है। गए सो नारद जी पहुंच गए रूप देखने के लिए सीता का। सीता कितनी सुंदर है, अंदर रूप भी अच्छा है और बाहर का रूप भी अच्छा है। एक शब्द बहुत अच्छा आया, चले देखने नारद उसको निर्विकार मन होने धन्य। निर्विकार मन होने धन्य। मन में विकार नहीं था, एक भावना थी पवित्र कि रामचंद्र जी के का विवाह जिससे हो रहा है वो कितनी अच्छी होगी, एक बार देख तो ले, देख तो ले। एक पवित्र भाव के साथ जा रहा है, तो कोई विकार नहीं था। नारद लोगों का ऐसा विकृत भाव नहीं होता, थोड़ा सा कौतूहल तो होता है, लेकिन मन में कोई विकार नहीं होता उस टाइप का। जैसे राहुल चाचा के तो वहीं पहुंच जा, बच्चों को डांट दे, तो राहुल चाचा के अंदर में कुछ नहीं है। उनके लाना तो सब जगह खुली है। आपके घर में जाएंगे कौन रोकेगा? चले जा भैया।
बच्चों को डांट दे, कौन रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा। अंदर में कोई विकार नहीं है, आप निर्विकार होकर रहेंगे तो कोई को समस्या नहीं है, और विकार आएगा तो समस्याएं खड़ी हो जाती। अब क्या होता है देखो, तो बहुत रोचक कथा होने वाली है, देखिए। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। जनक सदन पहुँचे मुनि नारद, कर सीता श्रृंगा। नारद मूर्ति देख दर्पण में, हुई आप भयभीत अपार। कौन मनुज यहाँ चिल्ला करके दौड़ गई अंदर की ओर। जाते रोक दिया नारद, पुरुषों ने कहे बचन कठोर। मचा कलह दोनों का गृह में, आ पहुँचे सत्वर सामन। छोड़ा पिंड उनसे वे नारद, गए गगन में आप तुरंत। आकर के कैलाश शैल पर, करते थे इस भांति विचार। पूज मान कर मुझे विनय से, आदर देता है संसार। वीतरागी देव ऐसा जग में देव कहाँ। और इसी कौतूहलवश जनक के महल में पहुँचे। कौतूहल था सीता को देखें, और सीता के महल में पहुँच गए। जिस समय यह पहुँचे, वहाँ सीता श्रृंगार कर रही थी, दर्पण में अपने रूप को निहार रही थी, श्रृंगार को कर रही थी। जैसे दर्पण में हम अपने चेहरे को देखते हैं, ऐसे ही जिन बिंब रूपी दर्पण में हम अपने वास्तविक चेहरे को देखते हैं, क्योंकि ऐसा ही मेरा रूप है, ऐसा ही मेरा स्वरूप है, ऐसा ही मेरे शांत स्वरूप है। मेरा क्रोध मान माया आदि विकार करना मेरा स्वभाव नहीं है, मैं शांत निराकुल चेतन। सीता दर्पण में श्रृंगार कर रही थी, कौतूहलवश नारद पहुंच गए। ऐसे नहीं पहुंचना चाहिए। कोई स्त्री अकेली है घर में, आप पहुंच जाओगे, योग्य नहीं है। मर्यादा है अपने यहाँ की। हर जगह लोक व्यवहार का भी ध्यान रखना चाहिए। वक्ता के गुणों में लिखा है, प्राज्ञा प्राप्त समस्त शास्त्र हृदया प्रज्ञप्त लोकस्थिति। लोक की स्थिति का भी ज्ञान होना चाहिए। अगर लोक की स्थिति का ज्ञान नहीं है तो आप कहीं भी परेशान हो सकते हैं। इस क्षेत्र में लोगों की किस प्रकार की मान्यताएं चलती हैं, कैसी धारणाएं हैं, कहाँ कौन सी परंपराएं हैं, वहाँ पे इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अपने विनोद जी भाई सब खेखड़ा वाले हैं ना, तो उनके यहाँ लड़का लड़की को क्या बोलते हैं, लोंढा लोंढी ऐसा कुछ शब्द बोलते हैं वहाँ पे। तो अमायन पहुँचे तो ऐसे ही बड़े पंडित साहब के सामने ऐसा कुछ शब्द बोला, तो कहने यहाँ नहीं बोल देना, पिटाई हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे उस तरीके के शब्द उपयोग में नहीं आते। वहाँ पे खेखड़ा की भाषा थोड़ी अलग प्रकार की। तो हर क्षेत्र में, जैसे राजस्थान तरफ जाओ ना, तो वहाँ बहू को कहते हैं लाड़ी, लाड़ा लाड़ी, लाड़ी कहलाती है लाड़की। देखो कोई भी सास कभी भी किसी बहू से पहले से कोई इमेज बना के नहीं चलती कि हमें से दुख देना। उसके लिए तो बच्चा जब से पैदा हुआ तब से सपने देखती है कि मेरे यहाँ बहू आएगी, मैं उसके साथ प्रेम से रहूँगी, बहुत अच्छे से रहूँगी। अब वो समस्या कहाँ बाद में पैदा होती है, इसलिए और बहू भी कोई नहीं सोचती है कि हम अपने सास से प्रेम से नहीं रहेंगे। लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसे उदय की बनती हैं, कुछ बनती हैं। लेकिन तत्व ज्ञान क्या करता है कि हमें बहुत प्रेम से रखता है। कौन रखता है प्रेम से?
तत्व ज्ञान। अज्ञान हमें परेशान करता है और तत्व ज्ञान प्रेम से रहता है। तो तत्व ज्ञान जब तक ऊर्ध होगा, विवेक ऊर्ध होगा तो प्रेम होगा, अविवेक ऊर्ध होगा तो कसाय बनेगी। बड़े पंडित साहब का एक वाक्य है, कसायों से विघटन होता है और समझ से संगठन होता है। कैसे होता है? कसायों से विघटन होता है और समझ से संगठन होता है। सच्ची समझ होगी तो कहीं समस्या नहीं है, और ना समझी होगी तो हर जगह समस्या है। दूसरा वाक्य भी है बड़े पंडित साहब का कि कार्य स्वयं करो और श्रेय दूसरों को दो। जो संगठन का सूत्र है, और कार्य दूसरे से करवाओ, श्रेय खुद ले लो, जो विघटन का सूत्र है। बड़े बड़े सूत्र है। अपन जब सुखी होना चाहते हो उसको अपनाते जाओ और सुखी होते जाओ। अब क्या हुआ कि वो पहुंचे वहां पे नारद जी, तो वहां पे शीशे में वो अपना चेहरा देख रही, तो पीछे से नारद जी पहुंचे, और नारद जी जटाजूटधारी भेषधारी थे। तो वो ऐसे देखा तो सीता ने जैसे ही नारद जी की परछाई पीछे देखी और अचानक वो पहुंच गया, तो वो एकदम भयभीत हो गई, वो चिल्ला पड़ी। और जैसे ही उसने चिल्लाया तो जितने वहां पे पहरेदार थे सब दौड़े दौड़े आए। अब नारद जी तो सीता को देखने के लिए पीछे पीछे घुसे जा रहे, और वो पहरेदार उन्हें धक्का दे रहे, तो उनमें गुत्थम गुत्थी हो गई। अब गुत्थम गुत्थी में क्या हुआ कि खचोड़ खचोड़ के उन्हें बाहर कर दो नारद जी को। अब नारद जी तो देखो बहुत नाक पे गुस्सा रखी रहती है उनकी। अगर तुम्हें मजाक पसंद नहीं है तो दूसरे से मजाक नहीं करना। कुछ लोग कहते हैं हम मजाक पसंद नहीं हो, तुम जिस चाह से जैसे चाह मजाक करो, और फिर दूसरों करेगा तो फिर तुम्हें बुरी लग जाएगी। तनक में भन्ना जाते हैं, कोई दूसरों मजाक कर दे और तुम जी चाहे से मजाक करते रहो। ये योग व्यवस्था नहीं है, चाहे वो हम हों चाहे कोई हो। हम सब एक साथ अपनी चर्चा जनवाणी के माध्यम से कर रहे हैं। हम कोई दूध के धुले नहीं है, कमियां बहुत हैं हममें, और हम सहित सब चर्चा हो रही। यहाँ कोई हम छोड़ के नहीं हो रही कि हम कोनो अलग है। हम तो जनवाणी से अपना सबका शोधन कर रहे हैं। कमियां हमसे होती, गलती हो जाती, हम क्षमा मांग ले। अपने पास क्षमा रूपी बहुत बढ़िया चीज है कि तत्काल क्षमा मांगो। क्षमामि सब जीवा नाम सब जीवत कमंतु, तत्काल क्षमा मांग लो, इतनी जल्दी प्रेम फिर से हो जाता है। हमें बहुत विनम्र होना चाहिए। अपन कोई सर्वज्ञ थोड़ी ना, कोई भगवान तो नहीं थोड़ी ना बन गए। अपन से दोष हो सकता है, क्षमा मांग लेना चाहिए। नारद जी अकड़ गए और चीना झपटी में क्या हुआ, उन्हें बाहर कर दिया। गुस्सा आई और वो आकाश मार्ग में गमन करते, और आकाश मार्ग में गमन करके वो कहाँ, कैलाश में पहुंच गए। अच्छा, दुनिया मेरा सम्मान करती है और इसने मेरा अपमान किया है, मैं इस अपमान का बदला लूंगा। अब बहुत गजब कहानी आने वाली है। नारद जी कितनी खतरनाक तरीके से बदला लेंगे। एक क्रोध होता है, एक वेर होता है। ये वेर महा दुखदाई है, वेर ना वेर मिटाता है। ये वेर इस प्राणी को भव भव में भटकाता है। 10 भव तक जिसने वेर किया, पीड़ाएं देकर मनमानी, ये वेर बहुत खतरनाक होता है। वेर बहुत खतरनाक होता है। मैं इसी पेड़ को खाऊंगी, अरे तुम इस संकल्प को ले रही हो कि इस पेड़ को खाऊंगी तो तुम्हें भी व्याघ्री बनना पड़ेगा। ऐसा वेर किसी से नहीं रखना, तत्काल खत्म करो। इतनी लंबे समय तक टेंशन रखने की बात क्या है? जब तक कोई भी चीज का प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना नहीं करेंगे तब तक हमें सामायिक नहीं हो सकता। सामायिक के 6 कर्म होते हैं, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना। पहले जो भी दोष लगे हैं ना पूर्व में, उनकी अपन क्षमापना कर दो कि वो मैंने बहुत गलत किया, आपके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया, क्षमा करना। वर्तमान में दोष ना हो इसके लिए सावधान रहना, और आगा में ऐसी गलती नहीं करेंगे उसके लिए चोटी बांध लेना। चोटी समझते हैं? चोटी माने आगे के लिए अब कभी ऐसी भूल के भी भूल नहीं करेंगे जिससे हमारे साथ आगे ऐसी घटना घटे। तो वो हो गया प्रत्याख्यान। और फिर उसको होता है, बात होती वंदना, स्तुति। जब आप इतने निर्भर होगा तो मन भगवान की भक्ति में लगेगा। कई बार आपको ऐसा नहीं लगता कि भगवान की भक्ति कर रहे हैं और विचार कहीं दूसरे चल रहे हैं? हिमांशी दीदी, होता आपके साथ ऐसा? यहाँ पे जनवाणी में बैठे हैं और 1 घंटा पता पड़ो कि कोई समस्या आ गई तो वो समस्या ही दिमाग में घूम रही, तो पता पड़ा 6 घंटा हो गया, हमें पता ही नहीं पड़ो कि हम इतने बैठे थे कि तुम और बैठे थे। होता कि नहीं होता? इसलिए जब आप प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना करेंगे तो आप निर्भर हो जाएंगे, भगवान की भक्ति में मन लगेगा। वंदना स्तुति 1 तीर्थंकर की और फिर 24 तीर्थंकर की भक्ति में जब आप जुड़ेंगे और भाव विशुद्धि होते होते उपयोग को शांत होते होते अंतर्मुखी होगा, तब सामायिक हो जाएगी, आत्मानुभूति हो जाएगी। ऐसे बैठने से नहीं होता। तुम सोचो कि हम ऐसे बैठ गए तो विचारों की श्रृंखला नहीं टूटने वाली, क्योंकि जो पहले वो चल रही ना तुम्हारे विकल्प,
किसी के प्रति अच्छे बुरे का भाव चल रहा है, इसने हमारे साथ बुरा किया, इसने हमारे साथ अच्छा किया, इसने ऐसा किया, वो जब तक खाली नहीं करोगे ना तब तक मन शांत नहीं होने वाला। सब पूरा अपने यहाँ 2 टाइम 3 टाइम सामायिक के बताए, रात भर जो गलतियां करी हों सुबह सामायिक करके प्रतिकरण प्रत्याख्यान आलोचना करके खत्म कर दो, डिलीट। एक डिजिटल स्लेट है हमारे पास, आपने देखी होगी डिजिटल स्लेट है, तो उसमें एक डिलीट का बटन होता, हमने कितने ही गूदा हो खूब, और हमने जैसे ही डिलीट का बटन दबाया तैसे क्या होता, सब साफ। ऐसी सामायिक एक ऐसी चीज है कि डिलीट का बटन दबाया और सब बिल्कुल हल्के हो गए। फिर से आप दूसरे व्यक्ति के साथ इतने हल्के तरह से बात कर सकते, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, खत्म कहानी। रात गई और बात गई, रात भर का सवेरे और दिन भर का शाम को डिलीट। रात में अच्छी नींद आएगी अगर आप सामायिक करके सोए तो, सब भूल गए, कोई रात भर सपने नहीं चलेंगे फालतू के, किसके देने इसके लेना, इसका ये किया इसका खत्म। और फिर बढ़िया भक्ति में मन लगेगा और धीरे धीरे चित्त शांत होगा और मन शांत भयो मिटी सकल द्वंद चाख्यो स्वातम रस दुख निकंद ताते अवैसी करहुनाथ बिछुरे न कभी तुम। इतना आनंद का मार्ग है कि जैन धर्म मिला है, नहीं चाहता जैन धर्म के बिना चक्रवर्ती होना और नहीं अखरता जैन धर्म के सहित दरिद्री। क्या चाहिए, जैन दर्शन मिला है, जिन शासन मिला है, सब कुछ है, हर समस्या का समाधान जिन शासन में है, बस हम स्वाध्याय करें, घंटों निकल जाएंगे पता नहीं पड़ेगा जिन वाणी पढ़ते हुए। जिन वाणी अमृत रसा रसिया रे सुन बाजन रसिया रे सुन रे सुन रे सुन अब देखेंगे कल नारद जी क्या योजना बनाते हैं, बहुत खतरनाक योजना बनने वाली है। आप लोग सब दुआएं करें कि कुछ अच्छा हो, लेकिन कुछ ना कुछ रहस्य होता है घटनाओं के पीछे। अब जो होने वाला है कुछ आपको गलत भी लगेगा, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा, अंत भला सो आत्म राम। सुख निधान आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम। तुई मंगल उत्तम तुई शरण है, शाश्वत धाम तू ही है साधन साधे तू ही है, मेरी हूँ साधन
शरण धाम बोलो बीतरागी श्री रामचंद्र की। निज निधि निज में बताई यह अनंत सत्यवान